और राबोली में पिछले कई सालों से एक ट्रस्ट है जो गरीब मुस्तहिक फैमिली की मदद करती है। उनके घर तक राशन पहुंचाकर हर महीने के पहले संडे को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाता है। इस ट्रस्ट का नाम है संजरी ट्रस्ट। जो डोनेशन आती है, जो ज़कात फितरा आता है, उसकी मदद से हम लोग ये 50 के ऊपर फैमिली को हम लोग अभी हर महीने पहले संडे को राशन पहुंचा रहे हैं। फैमिली हमारे पास सेलेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, तो हमने उसको एग्जिस्टिंग फैमिली में लेके उसका हर साल वेरिफिकेशन होता है कि वो अपग्रेड हुई है या नहीं हुई है, वो अपलिफ्ट हुई है या नहीं हुई है। ये देखने के लिए हम लोग हर साल जाते हैं उनके घर पे। तो ऐसा भी हुआ है कि हम कोई फैमिली के घर पे पहुँचे और हमने कहा है कि ये साल आपको राशन के लिए ज़रूरत है क्या, तो उन्होंने आगे से हमसे कहा है। एक फैमिली का मैं नाम नहीं बताते हुए कहूँगा कि ना, उन मेंटली चैलेंज था उनका लड़का। उन्होंने हमको आगे से कहा कि नहीं, मेरा बेटा अभी ठीक हो गया माशाल्लाह से, तो वो अब जॉब पे जा रहा है, तो अब आप हमको राशन ना दीजिए। आज का जो हमारा तबका है स्पेशली राबोडी का, कि यहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है और जो ये फैमिलीज़ को हम राशन पहुँचा रहे हैं, इनकी फैमिलीज़ में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। इसीलिए आज ये नौबत आ गई है कि उनके पास जॉब्स नहीं है। इसीलिए कोई अगर एक अर्निंग मेंबर अगर एक्सपायर हो जाता है तो उनके पास कोई पढ़े लिखे ना होने की वजह से उनके पास जॉब्स नहीं है या उनको छोटे लेवल का काम करना पड़ता है। तो हम लोग ने ये देखा कि अगर उनकी फैमिलीज़ में जो बच्चा है, बड़ा लड़की हो या लड़का, हम लोग उनको एजुकेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो ट्यूशन्स हो, क्लासेस हो या फिर स्कूल हो, जो भी होगा हमारे क्राइटेरिया में बैठेगा, हम लोग उनकी पूरी मदद करते हैं। और हम ये मेक श्योर करते हैं और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी हम ईयरली बेसिस पे उसको ट्रैक करते हैं कि भाई ये बंदा जो है पढ़ लिख के कुछ बन जाए अपने इसमें और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। वेबलिश गोंडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाना के राबोडी एरिया में, और राबोडी में पिछले कई सालों से एक ट्रस्ट है जो गरीब मुस्तहिक फैमिली की मदद करती है। उनके घर तक राशन पहुंचाकर हर महीने के पहले संडे को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाता है। इस ट्रस्ट का नाम है संजरी ट्रस्ट। ये संजरी ट्रस्ट किस तरह से काम करती है, लोगों को हेल्प करती है, उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में मदद करती है। तो हमारे साथ ये संजरी ट्रस्ट की टीम है, हम उनसे बातचीत करेंगे। साजिद है, साजिद व्यापारी। मैं इस ट्रस्ट संजरी ट्रस्ट का एक मेंबर हूँ। साजिद भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि ये जो आप राशन लोगों में बांटते हैं, ये कब से स्टार्ट किया है आपने काम और क्या मकसद था आपका ये स्टार्ट करने का? माशाल्लाह हम लोग ये पिछले 5 साल से हम लोग ये कर रहे हैं। 5 साल पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था, तो करीब 4 लोगों से हम लोगों ने स्टार्ट किया था अल्लाह के करम से। और बाकी जो यहाँ के आवाम की तरफ से जो डोनेशन आती है, जो ज़कात फितरा आता है, उसकी मदद से हम लोग ये 50 के ऊपर फैमिली को हम लोग अभी हर महीने पहले संडे को राशन पहुँचा रहे हैं। ये रमज़ान तक का जो सफ़र है उसमें लोगों को ये पहुंचता है। अभी ये रमज़ान का महीना जो आएगा, जो आप लोगों के जैसे हम लोग हैं या कोई पूरे आवाम है, उनकी जो ज़कात फितरा जो निकलता है उस पैसे से बाकी लोगों की ये हेल्प की जाती है। और कब से ये लोगों में बांट रहे हैं? तो हमारे साथ सोहेल भाई हैं। सोहेल भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया। ये जो आप राशन बांट रहे हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है? अगर ये सिर्फ राबोडी में ही शायद बांटा जाता है, तो ये राबोडी का कोई भी इंसान आकर ये बोलेगा अगर मैं गरीब हूँ, तो आप लोग उनको राशन दे देते हो या कुछ वेरिफिकेशन की जाती है? क्या प्रोसेस क्या है, क्या क्राइटेरिया होता है आपको राशन देने का इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, क्राइटेरिया इस तरह से होता है कि ना, हमने जब शुरू किया था राशन बांटना, तो हमारे पास और भी जैसे लोगों को पता चला तो अप्रोच आने लगी, तो हम लोग ने इसके लिए कि ना एक वेरिफिकेशन टीम बनाई। वेरिफिकेशन टीम का काम क्या होता है कि ना, जो जिसकी भी हमें अप्रोच आती है तो हम उनके घर पे विज़िट करते हैं, उनका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, कितने लोग हैं घर में, किस तरह से घर चल रहा है, इसका है ना पूरा एक डेटा लिया जाता है उनकी इजाज़त से। और वो डेटा हम किसी से शेयर नहीं करते। कोई भी हमारा डोनर आके हमको बोले कि ना हमको बताओ आप कोई फैमिली को दे रहे हो क्या, हम नहीं बताते। वजह ये है कि ना, किसी की भी इज़्ज़त नफ्स है, उसको मलूज़ खातिर रखते हुए हम लोग इससे शेयर नहीं करते डेटा। फिर वो उसके ऊपर हम वो जो वेरिफिकेशन टीम जाके वो डेटा लेके आती है, वो हमारी सिलेक्शन एक कमेटी होती है, वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कि कौन ज़्यादा मुस्तहिक है। मुस्तहिक तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें कौन ज़्यादा मुस्तहिक है वो डिसाइड करने के लिए हमने एक सिलेक्शन कमेटी रखे। सिर्फ मेरे कह देने से या कलीम भाई के कह देने से, हुसैन भाई के कह देने से, साजिद भाई के कह देने से किसी को राशन नहीं मिलता। सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कि कौन ज़्यादा मुस्तहिक है। वो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करने के बाद उनको राशन शुरू होता है। अब राशन जो शुरू हुआ है वो ये रमज़ान से लेकर आने वाले रमज़ान तक दिया जाता है वो, और हर महीने के पहले संडे को दिया जाता है, आप जानते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रोसेस होता है।
ऐसी कोई फैमिली आपके नज़र में आई जिसको आप मदद कर रहे हैं, वो उभर के थोड़ा एक सेटल हो गई है, ऐसी भी कोई फैमिलीज अगर होगी, या और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हम लोग है ना वेरिफिकेशन हर साल करते हैं। जो फैमिली हमारे पास सेलेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, तो हम लोग उसको एग्जिस्टिंग फैमिली में लेके उसका हर साल वेरिफिकेशन होता है कि वो अपग्रेड हुई है या नहीं हुई है, वो अपलिफ्ट हुई है या नहीं हुई है, ये देखने के लिए हम लोग हर साल जाते हैं उनके घर पे। तो ऐसा भी हुआ है कि हम कोई फैमिली के घर पे पहुँचे और हमने कहा है कि ये साल आपको राशन के लिए ज़रूरत है क्या, तो उन्होंने आगे से हमसे कहा है। एक फैमिली का मैं नाम नहीं बताते हुए कहूँगा कि ना, उन मेंटली चैलेंज था उनका लड़का, उन्होंने हमको आगे से कहा कि नहीं, मेरा बेटा अभी ठीक हो गया माशाल्लाह से, तो वो अब जॉब पे जा रहा है, तो अब आप हमको राशन ना दीजिए। तो हम लोग मेडिकली उनकी हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन इसके बारे में हम लोग ने सोचा है कि हम, आपका वो सवाल भी बहुत अच्छा था कि हम राशन कब तक देंगे। पिछले 5 साल से दे रहे, ऐसी भी फैमिली हमारे पास है जिनको हम पिछले 4 साल से दे रहे कंटिन्यूसली, तो हम लोग कब तक देंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ प्लानिंग की है, वो आपको हमारे कलीम भाई बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि किस तरह से हम लोग वो करने वाले हैं। जी कलीम भाई, जैसे कि देखा गया है कि आप हर साल राशन तो बांट रहे हो जी, कि राशन के साथ साथ कोई और भी मदद, जैसे पैसों की मदद या एजुकेशन से रिलेटेड, या और कोई मदद भी आप करते हो, या सिर्फ और सिर्फ राशन बांटने का काम कर रहे हो लोगों तक? ये मुझे बताते हुए बेहद ही खुशी हो रही है कि राशन जो बांटने से हमने चालू किया था, और जैसे जैसे हम लोगों के घर पे जाते गए और वेरिफिकेशन सिलेक्शन होता गया, तो हमने ये भी देखा कि आज का जो हमारा तबका है, स्पेशली राबोडी का, कि यहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है, और जो ये फैमिलीज़ को हम राशन पहुँचा रहे हैं, इनकी फैमिलीज़ में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए आज ये नौबत आ गई है कि उनके पास जॉब्स नहीं है। इसीलिए कोई अगर एक अर्निंग मेंबर अगर एक्सपायर हो जाता है, तो उनके पास कोई पढ़े लिखे ना होने की वजह से उनके पास जॉब्स नहीं है, या उनको छोटे लेवल का काम करना पड़ता है। तो हम लोग ने ये देखा कि अगर उनकी फैमिलीज़ में जो बच्चा है, बड़ा लड़की हो या लड़का, हम लोग उनको एजुकेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो ट्यूशन्स हो, क्लासेस हो, या फिर स्कूल हो, जो भी होगा हमारे क्राइटेरिया में बैठेगा, हम लोग उनकी पूरी मदद करते हैं। और हम ये मेक श्योर करते हैं, और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी हम ईयरली बेसिस पे उसको ट्रैक करते हैं कि भाई ये बंदा जो है पढ़ लिख के कुछ बन जाए अपने इसमें, और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। आज की तारीख में हमने ये देखा कि पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ऐसा हो रहा है कि राबोडी की जो ज़कात है वो राबोडी में ही रह रही है कोविड के बाद। और लोगों ने, हम लोगों को, जैसे हमारे बाकी भाइयों ने बताया कि हमने चालू किया था 4 फैमिली से, लेकिन आज अगर 50 के ऊपर फैमिली है, मतलब उतना डोनेशन अल्लाह के करम से और राबोडी के जो लोगों की वजह से हमें मिला है। तो ये जो एजुकेशन में जो बाकी का हमारा जो बजट है, हमने एजुकेशन पे फोकस किया कि नहीं, अगर ऐसा करना है, राबोडी को अगर अपने पैरों पे खड़ा करना है, तो हमें एजुकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो यस, आज की तारीख में मैं आपको बोलता हूँ कि मोर देन 15 स्टूडेंट्स को हम लोग ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एजुकेशन में हेल्प की है। 11-12 हो या 10th की नीचे के भी बच्चे, जिनके बच्चे छोटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सारे डोनर्स को, जिन्होंने स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए अपना डोनेशन बढ़ाया। और उन क्लासेस लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि जो मार्केट रेट आज की तारीख में 20,000 रुपये है, उन्होंने संजरी ट्रस्ट के अप्रूव्ड किए हुए बच्चे, जो हमने खुद जाके उनको सिलेक्ट किया है, वो हमें हाफ ऑफ द अमाउंट में हमें दे के उस तरह से भी हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, ये मैं सारे क्लासेस वालों को और राबोडी के आवाम को बोलना चाहता हूँ, जज़ाकल्लाह। सोहेल भाई, हमने एक चीज़ देखा है, आप जो राशन बांट रहे हो, ये आप राशन क्यों बांट रहे हो? गवर्नमेंट तो इस राशन दुकानों पे राशन लोगों को दे ही रही है ना, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको राशन बांटने की ज़रूरत पड़ रही है? सबसे पहले हम लोग ने ये डिसाइड किया ना कि हम लोग लोगों की जो ज़कात फ़ितर हमको आने लगा, तो कैसे हेल्प किया जाए। तो हम लोग ने सोचा कि ना, हम लोग उनके ना पैसे से कुछ मदद कर दी जाए, कैश के थ्रू या किसी भी तरह। तो इसका हम लोग को लगा कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि ना, हम लोग उनको राशन देंगे। राशन देने से क्या होगा कि जो उनके पास पैसा बचेगा ना राशन का, वो अपने बच्चों के एजुकेशंस के ऊपर, अपने मेडिकली जो उनको एक्सपेंसेस होते हैं उसके ऊपर, या अपना रेंट पे करने में वो उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ताकि हम लोग ने ना सर्वे किया ना, तो हमको पता चला, और काफ़ी कंप्लेंट्स हम आपको लाके ना फैमिलीज से मिला देंगे कि ना उनको राशन नहीं मिल रहा है राशन दुकानों से, और मिलता भी है तो बहुत इनसफिशिएंट होता है, बहुत इनसफिशिएंट होता है। कुछ 6 किलो, कभी 12 किलो, और वो अपने अकॉर्डिंग देता है। क्या गवर्नमेंट की स्कीम है, ये तक लोगों को नहीं पता है कि गवर्नमेंट के थ्रू उनको क्या मिलने वाला है। अच्छा, जितने राशन कार्ड से क्या उतना राशन दुकान पर आ रहा भी है या नहीं आ रहा है, ये तक नहीं पता है। सोहेल भाई, आपसे हमारा एक लास्ट सवाल रहेगा कि ये जो आप किट दे रहे हो, इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दे रहे हो, जो ज़रूरत की चीज़ आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे कि हम लोग है ना, इसमें 10 किलो चावल देते हैं, 4 किलो तेल देते हैं, रिफ़ाइन तेल होता है वो। और जिस तरह से हम लोग है ना, उनको सारे मसाला जात देते हैं, जो भी मसाले वगैरह लगते हैं,
2-3 तरह की दाल होती है, तुअर दाल, मसूर दाल और मिक्स दाल, शक्कर होती है 5 किलो, चाय पत्ती होती है। मतलब उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी में जो पूरा महीना उनको लग सके वो सब चीज़ें उनको मुहैया कराई जाती है हमारे किट के अंदर। और हम लोग आपके चैनल के द्वारा राबड़ी के आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो जिस तरह से पहले पिछले 5 साल से हमारी इमदाद करते हुए आई है, ताकि हम गरीबों की मदद कर पाए और मुस्तहिकीन की मदद कर पाए, तो ये साल भी हम आप उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको ज़कात, फ़ितरा, अतियात हमारे मेंबर्स को दे और दे के उनसे रिसिप्ट भी हासिल करे और हमें इस कार्य खैर में हमारी मदद करे। और अफजल भाई, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ना आप जिस तरह से हमारे बोलने पर ये हमारी लोगों तक यह बात पहुंचा पाते, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि संजीवनी ट्रस्ट के लिए आप ये हेल्प कर रहे हैं। हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि ना आप जहाँ पे भी राबड़ी में कुछ भी एक एक्टिविटी होती है, चाहे वो किसी मदरसे की हो, ट्रस्ट की हो या कोई सोशल वर्कर की हो, आप वहाँ पर फ़ौरन पहुँचते और फ़ी सबिल्लाह अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। हम आपको इसके लिए जो कुछ होगा हम लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सही आपको इसका अजर यही है कि हम लोग राबड़ी के आवाम से और जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि इन अफजल भाई की मेहनत को और हम सफल बना सके और वो और भी ऐसी खिदमत अंजाम दे सके। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।